कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 135 के गार्डन रिच इलाके में टीएमसी उम्मीदवार फिरहाद हकीम का भव्य रोड शो आयोजित किया गया, जिसने इलाके में जबरदस्त राजनीतिक माहौल बना दिया। शनिवार को हुए इस रोड शो का आयोजन वार्ड नंबर 135 की काउंसिलर रुबीना नाज और वार्ड टीएमसी अध्यक्ष तबरेज अंसारी की ओर से किया गया। यह रोड शो रामेश्वरपुर रोड से शुरू होकर मुदियाली, GRSE, बिचाली घाट और आयरन रोड होते हुए गार्डन रिच कच्ची सड़क तक पहुंचा, जहां यह एक विशाल जनसभा में तब्दील हो गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम के दौरान टीएमसी नेता तबरेज अंसारी ने कहा कि इलाके के लिए फिरहाद हकीम से बेहतर कोई नेता नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने मेटिया ब्रिज और गार्डन रिच के विकास के लिए जितना काम किया है उतना आज तक किसी और ने नहीं किया। वहीं फिरहाद हकीम ने अपने संबोधन में कहा कि आज बंगाल को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, लेकिन हम सभी ममता बनर्जी के सिपाही हैं और किसी भी हाल में बंगाल को नुकसान नहीं होने देंगे। तो पोर्ट विधानसभा से टीएमसी के कैंडिडेट फिरहाद हकीम इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और फिरहाद हकीम का वेलकम करने के लिए खुद 134 नंबर वार्ड के हरदिल अजीज काउंसलर शम्स इकबाल उर्फ अनिल यहाँ मौजूद है। कल तक आप खुद बबीता को लेके कल घूम रहे थे, आज खुद एक आम आदमी की तरह उनका इंतजार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये लोगों का जन सैलाब है और ये बबीता का किया हुआ काम है जो यहाँ पे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये जो आप हजारों के संख्या में जनसभा देख रहे हैं, ये सब लोगों का प्यार है बबीता के प्रति। और बबीता ने जो काम किया है ये उसका नतीजा आज फूल की बारिश हो रही है, देखिए पूरे एरिया में, यही है और कुछ। लग रहा है कि 4 तारीख का रिजल्ट आज ही डिक्लेयर हो गया है। आप देखिए शम्स इकबाल उर्फ अनिल यहाँ पर है और तबरेज अंसारी दोनों मिल गए। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? एमएलए को क्यों जिताते हैं, काउंसिलर को क्यों जिताते हैं या एमपी को क्यों जिताते हैं? कि हम लोगों के काम में दुख सुख में कौन खड़ा रहता है, तो हम लोग के दुख सुख में कौन खड़ा रहता है, उसका नाम फिरहाद हकीम है ना भाई। आप देखिए, अगर हम इनके बारे में बोलना शुरू किया तो सुबह से रात हो जाएगा, कल हो जाएगा, 24 घंटा में भी हम बोल नहीं पाएंगे। लेकिन हम अपने वार्ड के बारे में, इस वार्ड के बारे में बोलेंगे और जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खाली काम हुआ, पूरा बंगाल में जो इन्होंने काम किया वो तो हम लोग 365 दिन में उसका डबल ही काम करते हैं। तो इतना साल लोग जो काम किए, हजारों हजार काम जिसका गिनती नहीं। हम लोग इतना ही कहेंगे कि देखिए हमारे इस वार्ड में, हम लोगों के इस वार्ड में जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे जो काम किया इतना बड़ा, उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्शन किसने कराया? यही बोली हकीम ने। हमारी यहाँ की बेटियों के लिए किसने काम किया, किसने सोचा मुस्तकबिल के लिए? क्योंकि तालीम नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो तालीम के लिए हम लोगों के लिए कौन काम किया? उसका नाम है इसके पीछे वाला बिल्डिंग सीनियर में टाइम बना था, उन लगाए, सबको बुलाए, इंजीनियर लोग को नापी करो। अब वो पैसा कैसे आएगा? तो कैसे कैसे कौन कंपनी CSR का सबसे बात की है 10 जगह कि यहाँ का काम कैसे होगा। तू 2 से 3 करोड़ रुपया सैंक्शन ओके हो गया, पीछे काम बुनियाद का चालू हो गया। आप लोग को नहीं पता है क्योंकि इलेक्शन की वजह से हम लोग इसका है 99 में जो खेलते थे सांप आता है, 99 में रखता तो 0। ऐसा नहीं है, हम लोग पूरा 100 करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है, जितना काम का चुकाएंगे वोट से। दूसरा, जितना भी हमारे यहाँ महमूदिया स्कूल हेल्थ में, मेरा हेल्थ सेंटर के लिए जितना पैसा चर्चा ने कराया, स्कूल का बात, अब बंगाली में जाकर स्कूल देखिए, अभी इंग्लिश मीडियम जो जूनियर हाई स्कूल है उसको इंग्लिश मीडियम और वो स्कूल भी चलेगा, पुराना भी, उस पूरा बिल्डिंग को तैयार कर दिया जिसका ओपनिंग बाकी है। अभी हम लोग के यहाँ जो कसाब पढ़ाना वो रेडी हो गया, आप लोग देखे हैं ना? तो वो कौन दिया हम लोग को? इतना काम तो पिछला 35 साल में नहीं हुआ। अब हम लोग बोलेंगे क्या काम किया? तो जिंदगी भर अब किडनी में दे देंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या काम किया? तो ऐसा नहीं है। बच्चों का फ्यूचर है, हम लोग का रहे नहीं रहे, आने वाला 100 साल का इंतजाम इन्होंने किया। कौन सोचता है? अब हम इतना बात क्यों कर रहे हैं? बहुत आदमी आएगा, भाषण देगा, हम ही बना देंगे, वो बना देंगे। हम लोग को दिया कैंसर आम हो जा रहा है।
बात का कोई ठीक नहीं है। आप देखिएगा हम आजकल ना जब जा रहे हैं बॉबी चचा हम लोग आप लोग के मेयर साहब हम शुरू से चचा बोलते हैं मेरा अप्पा की वजह से। हम जब भी जा रहे हैं मंगल के दिन खिदीपुर में तो हम देख रहे हैं कि जब हम लोग कोई काम से 16 आने के बाद जा रहे हैं किसी मट्टी में ना हमेशा बोल रहे हैं कि तब्बू ई वाला कवर ना हम अपना तेरा ये भी कर देते हैं। इतना बड़ा इमाम बाड़ा हेरिटेज है उसका 4 करोड़ रुपया सैंक्शन किए वो काम चल रहा है। हम लोग का इमाम बाड़ा का वाजिद अली शाह का इमाम बाड़ा उनके लिए जो शैतान है वो जरूर शैतानी करेगा। कैसा 2021 में हमारा कवर होगा, हमारा बाप का कवर है, हमारा दादा का कवर इस वतन है। हम इस वतन के नहीं है। ये मोदी जी का अमित शाह जी का बाप का वतन है। तो ये बदमाशी हो रहा है फिर से ऑनलाइन, फिर से बहुत सारे। ये तो हम शुक्रगुजार हैं जो हमारे गार्डन रिच इलाका पोर्ट इलाका में लड़ाई करते 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 एक छो रोहिंग्या का नाम बता दीजिए जो आपको बंगाल में मिला। एक चुप करके हमारा कितना घुसपैठिया आपके पास है, आप घुसपैठिया का नाम बता दीजिए। कितना घुसपैठिया बंगाल में है आपको वोटर लिस्ट में मिला, जिसके जोर से ममता बनर्जी जीतती है। ये बीजेपी कहता है इसे आप कर दीजिए चुप करके। असल में आप पूरा फूल यहाँ का जो बीजेपी है ना, यह है हमारे जो बकरी जो होता है ना, बकरी का 2 बच्चा देखिएगा दूध खाता है, 3 नंबर बच्चा कूदता रहता है ट्रिंग 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 ट्रिंग। तो यहाँ का जो बीजेपी है वो बकरी का 3 नंबर बच्चा। वो तो कह नहीं सकता अपने बॉस के पास जाके हम निकम्मे हैं, हमारे आवाम से कोई ताल्लुकात नहीं है, हम इनके कोई काम में नहीं आते हैं, रात रात दौड़ के अस्पताल नहीं ले जाते हैं, हम रात को जो किसी का कोई कुछ ये हुआ तो उसके साथ नहीं देते हैं। तो हमें आदमी भरोसा नहीं करता, ये तो नहीं कहते हैं। वो कहते हैं ममता जी को वोट देता है घुसपैठिया, इसलिए घुसपैठिया हटा लो। और यही घुसपैठिया का कॉन्सेप्ट लेके अमित शाह जी आपको बोला और आप पूरा बंगाल के इंसान को परेशानी में डाल। टीम का जो वोट देता है 2-5 वोट होने से भी उनका वोट काटने के लिए ये क्या साजिश है, ये क्या साजिश है। आप पोर्ट इलाका में चाहते हैं जो फिरका परस्त पार्टी जीतेगा नहीं, रहमत हम लोगों पर नहीं जीतेगा। मगर ये साजिश हो रही, ये साजिश हो रही। बहुत सारे कम्युनिस्ट दोस्त यहाँ पर हैं, बहुत सारे कांग्रेस भाई यहाँ पर हैं। आम लोग चले आए हैं इस रोड शो में कि दिखाने के बॉबी दा आप आगे चलो, हम आपके साथ है। देखा जा रहा है सब है, शमसुल जमान सारी के पूरा फैमिली बॉबी दा के साथ है, पूरा गार्डन रिच बढ़िया अप्रोच के लोग, रोड के पूरे लोग बॉबी दा के साथ है। बॉबी दा काम के आदमी है, काम के लोग हैं जो काम करके दिखाए। आज हम लोग को यहाँ से लेके पूरा पोर्ट में क्या पूरे कलकत्ता शहर में देख सकते हैं कि बॉबी हकीम ने किस तरीके का काम किया है। उनको बोलना नहीं, ऐसे ही आदमी को हम लोग को चाहिए हर वक्त हर समय। बॉबी हकीम जिंदाबाद, बॉबी हकीम जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। लग रहा है कि 4 तारीख को आज ही डिक्लेयर हो गया, बंगाल के अवाम का मिजाज डिक्लेयर है, बंगाल के अवाम क्लियर कर दिया है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा तो ममता बनर्जी का साड़ी चलेगा, ममता बनर्जी का साथ चलेगा। 135 वार्ड से क्या होगा ये तो आप तो देख ही रहे हैं। 135 नंबर वार्ड के जो आवाम है, जो आम आवाम, आम पब्लिक पूरा सैलाब के तरह इस रोड शो में उतर गए हैं। जो देख लीजिए आप कि हम लोग बॉबी दा आप आगे चलो, हम आपके साथ है, ममता बनर्जी आप आगे चलो, हम आपके साथ है। अब बीजेपी का जो फिरका परस्त पार्टी है उसको हटाने के लिए ममता बनर्जी को बंगाल में बहुत जरूरत है। बंगाल में हम लोग ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करेंगे और इंशाअल्लाह ममता बनर्जी अभी 30 साल क्या 50 साल तक ममता बनर्जी को कोई नहीं हटा सकता। माँ माटी मानुस जिंदाबाद, बॉबी हकीम जिंदाबाद, तबरेज अंसारी जिंदाबाद, रुबीना नाज जिंदाबाद, शमसुल जमान सारी जिंदाबाद। राकेश सिंह कौन है? राकेश सिंह कौन है? राकेश सिंह कौन है? जो
देखिए बीजेपी उसी टाइप का आदमी को दे रहा है जिसका छवि क्या है। एक ममता बनर्जी का आदमी है बॉबी हकीम, जो काम का आदमी है। एक राकेश सिंह जो बोल देगा, फिर काला बात करेगा, कभी कुछ बात करता, कभी उसको खुद मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। पहले आप काम करो फिर बात करो। अब बॉबी हकीम जो है काम करके दिखाया है, और बॉबी हकीम के लिए चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, यहाँ से मोदी, नरेंद्र मोदी भी खड़ा हो जाएगा वोट एरिया से, तो बॉबी हकीम को नहीं हरा सकता। यहाँ के आवाम, छोटे बड़े बुजुर्ग, औरत मर्द, सब बॉबी हकीम के साथ है। बॉबी हकीम जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, बाबरी अंसारी जिंदाबाद, रुबीना नाज जिंदाबाद।